ये सर सबसे पहले अपने माँ के चरणों में झुकाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के चरणों में झुका दीजिए। तीसरे नंबर पर जो भी आपसे बड़ा हो उसके सम्मुख भी ये सिर झुकाइए। लास्ट में अपने गुरु के चरणों में झुक जाइए। गुरु के चरणों, तुम जब गुरु के चरणों में झुकते हो तो गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन जब तुम अपने माता पिता के चरणों में भी झुकते हो, बड़ों के चरणों में झुकते हो, तो गुरु तुम्हें धन्यवाद देता है। धन्यवाद देता है कि धन्य हो तुम, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है माता पिता, धन्य है कुल परिवार, धन्य है वो धरती जहां तेरा जन्म हुआ, क्योंकि तुझे झुकना आ गया। एक राजा जा रहा था, हाथी पर बैठा था। प्राचीन समय में राजा हाथी पर बैठकर चलते थे। अब तो कोई राजा वाजा बचा नहीं है, सभी राजा है। अब तो राजा बन गए बाजा और प्रजा हो गई राजा। जो जितनी मेहनत करे उतना बड़ा राजा। तो राजा समझदार था। कोई कोई राजा समझदार होता है, सभी नहीं होते समझदार, ज्यादातर ना समझ होते। और राजाओं का राज्य चला गया, राजपद चला गया, खजाना खो गया, लेकिन राजा होने का घमंड नहीं गया। अभी भी ऐंठ है, ऐंठ। एक पुराना राजा मिला, राजा का बेटा। अब तो राजा वाजा नहीं, लेकिन ऐंठ है राजा की। आंख से सीधे देखता नहीं था। उसको मुंह बोलवाने की बहुत कोशिश किया। पास पड़ोस में बैठे लोगों ने मुंह बोला ही नहीं, किसी की ओर मुड़कर देखा ही नहीं। हमने कहा वास्तव में राजा की ऐंठ है, अभी अभिमान नहीं गया है। कितने लोगों को अपनी जाति का अभिमान भरा रहता है कि मैं ऊंची जाति का हूं। अरे ये अभिमान, ऊंचे कर्म का अभिमान करो, तब देखें हम आपको। उच्च चरित्र का स्वाभिमान करना चाहिए। ये जाति का अभिमान, शर्म नहीं लगती? कोई जाति पाति से महान नहीं होता है, ना कोई मत मजहब से महान होता है, ना कोई पंथ वंथ से महान होता है। महान तो वही है जिसमें ज्ञान है, आचरण है, वही महान है। जिसका खान पान शुद्ध है, जिसको अभिमान नहीं है, वो महान है। धनवान है लेकिन धन होने का अभिमान नहीं है। कार है लेकिन कार का अहंकार नहीं है। पद है लेकिन पद का मद नहीं है। सब कुछ है लेकिन घमंड नहीं है। वह व्यक्ति महान होता है। मनुष्य का सुंदर आभूषण विनम्रता है। तो राजा देखता है एक साधु बैठा है सड़क किनारे। तो राजा हाथी से उतरता है और साधु के पास जाता है। मंत्री भी जाता है और साधु के चरणों में अपना सिर रख देता है, नमन कर लेता है। जय महाराज की आशीर्वाद दो, ऐसा बोला। साधु ने सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद। इस प्रक्रिया से मंत्री बहुत नाराज हुआ। राजा साहेब से उसने बात को बोला कि अरे ऐसे जो मिल जाता उसके पैरों में सिर झुका देते हो,
सारी जनता प्रजा तुमको झुकती हो, तुम वहां झुके पड़े हो साधु पाधु के पास। तो राजा ने कहा कि अरे इसका उत्तर थोड़े दिन के बाद दूंगा। महीना बीत गया। एक दिन राजा ने एक मुर्दे का सिर मंगाया और मंत्री को बुलाया और वो मुर्दे का सिर दिया और कहा जाओ बाजार में इसको बेच कर आना, बेच दो। बोले कितने का बेच दूं? अरे बोले 1,00,000 2,00,000 करोड़ 2 करोड़ 1000 जितने बिके उतने बेच दो, पर बेच के आना। बोले ठीक। मंत्री गया, जिसकी दुकान पर सिर लेकर पहुंचे, कटा हुआ सिर, आदमी का सिर, सब दुकानदार उसको धक्का मार कर भगा देते थे कि मेरी दुकान के सामने से हट जाओ, नहीं तो 307 का केस, मर्डर का केस हम पे लग जाएगा। मैं किसी का कटा हुआ मूड़ क्यों खरीदूं? पुलिस देख लेगी, तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। ये मूड़ तुमने कहां से कटवा के मंगाया है? पूरी बाजार में धक्का खाया, कोई सिर खरीदा नहीं। वो सिर वापस लेकर आया और बोला राजन क्षमा कीजिएगा, ये सिर बिका ही नहीं। जिसके पास पहुंचे सबने हमको डांटा, धक्का मारा, भगा दिया। बोले तो फ्री दे देते किसी को। अरे बोले फ्री भी कोई लेने को तैयार नहीं। तो राजा हंसा और बोला कि तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर यह है, जिस सिर को कोई फ्री भी नहीं लेना चाहता है, खरीदना भी नहीं चाहता है, वो सिर मैंने संत के चरणों में झुका दिया तो बहुत बड़ा क्या कर दिया। वास्तव में हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। वाह वाह, हर खुशी। बजाइए म्यूजिक, आप जैसा बजे वैसा बजा दीजिए। वाह, नया नया संत है, ट्रेनिंग ले रहा है। इसको देखो कैसा सुंदर संत है। खड़े हो जाओ। अभी 18 साल का है, खड़ा हो। उधर उधर देखो, ताली बजाता। 18 साल का है। अरे 18 का नहीं, ये धोखा हो जाएगा। ये 34-35 साल का है। पर इसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि तो 18 साल का ही दिखेगा। अब इससे बूढ़ा होगा ही नहीं था। तो ये बाजा बजाता है, करता रहता है। आनंद आ जाती, थोड़ा सा थोड़ा बच जाता, अच्छा लगता कि नहीं? अरे मुंह से बोलो मूड क्यों हिलाते? अभी बताया ना, मूड की कोई कीमत नहीं, फिर मूड हिला रहे। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। वाह वाह। रोज गुरु नहीं मिलेंगे, रोज संत नहीं मिलेंगे, लेकिन माता पिता और सास ससुर और अपने पति के चरणों में झुक जाना, बड़े भाई के चरणों में झुक जाना, उनमें गुरु का दर्शन कर लेना, वो भी तुम्हारे कल्याण की बात बताते हैं, उनमें दर्शन कर लेना। गुरु का फोटो लगाना अपने घर में और उस फोटो को नमस्कार कर लेना। धन्य हो गुरु। हर खुशी मिल जाएगी बाबा
चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। अरे ये सिर चिता में जलेगा, इसमें बांस मारा जाएगा। जिस दिन डेथ हो जाएगी, परिवार के लोग 6 घंटे में दफन कफन कर देंगे। इससे भक्ति कर लो, न परिवार साथ जाएगा न यहां का सामान साथ जाएगा। लेकिन यदि परिवार को भक्ति में जोड़ दिया और अपना कमाया हुआ धन धर्म में लगा दिया, तो वही पुण्य आपके साथ में जाएगा, पुण्य आपके साथ में जाएगा। और वही पुण्य अगले जन्म को धन्य बनाएगा, धन्य बनाएगा। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।